दोस्तों, आप लोगों ने मंचूरियन तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या कभी मंचूरियन की वजह से आपने कभी किसी की हत्या की है, वो भी अपने ही परिवार वालों की? नहीं ना। लेकिन आज के केस में कुछ ऐसा ही है। चलिए देखते हैं आज के इस केस में मंचूरियन की वजह से अपने ही परिवार के एक सदस्य की कैसी हत्या कर दी जाती है, वो भी सिर्फ गोभी मंचूरियन की वजह से। ये कहानी है कर्नाटका की। कर्नाटका की बेंगलोर में एक फैमिली होती है। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, शशिकला, शशिकला का बेटा संजय और शशिकला की माँ, जिनका नाम होता है शांता कुमारी, यानी कि ये संजय की नानी थी। संजय वासुदेव जो था, ये पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था। इसके क्लास 10, 12 में 90% से प्लस मार्क्स आते थे और ये बड़ा होकर के एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। इसी की वजह से इसने अपने दाखिला जो है इंजीनियर कॉलेज में करवाया था। अब इसकी माँ भी बड़ी खुश थी इससे। इनका परिवार एक अच्छा खासा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था। लेकिन इनके परिवार में हमेशा झगड़ा होते हैं, माँ और बेटे में नहीं बल्कि माँ और नानी में। और झगड़े जो होते थे वो बाहरी खाना को लेकर के। एक्चुअली संजय वासुदेव जो था, इसे बाहर का खाना बड़ा पसंद था। ये आए दिन बाहर से खाना ले आता और जब भी ये बाहर से खाना लाता तो घर में खाना नहीं बनती। इसी की वजह से इसकी नानी इससे बिगड़ती और इसी की वजह से संजय की माँ और संजय की नानी के बीच में झगड़ा होता। तो ये आए दिन की कहानी थी। पड़ोसियों को भी पता था कि झगड़े किस वजह से हो रही है, इसलिए पड़ोसी भी उतना दखल अंदाजी नहीं करते थे। लेकिन एक रोज़ अगस्त 2016 को शांता कुमारी अचानक से गायब हो जाती है। अब मोहल्ले वाले जब भी शशिकला से शांता कुमारी के बारे में पूछते हैं तो शशिकला यह बोलती कि वो अपने छोटे बेटे के यहाँ गई है। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और वक्त आता है फरवरी 2017 की। फरवरी 2017 में शशिकला जो होती है वो अपनी लैंडलॉर्ड के पास में जाती है। वो लैंडलॉर्ड से कहती कि उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब लैंडलॉर्ड भी पैसे देने से हिचकता नहीं है, क्योंकि पहले भी शशिकला ने उससे पैसे लिए होते हैं और वो वक्त पे लौटा भी देती थी। लैंडलॉर्ड उसे ये कहता कि मेरे पास अभी सिर्फ 50,000 रुपये हैं और बाकी के पैसे मैं बाद में दूंगा। यह कह कर के वो 50,000 रुपये जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता। लेकिन ठीक उसके नेक्स्ट डे से ही शशिकला का बेटा घर बंद करके कहीं चले जाते हैं। अब यहाँ मोहल्ले वाले को पानी की किल्लत होती। पानी की किल्लत इसलिए होती क्योंकि जो वाटर पंप लगा हुआ होता है वो शशिकला के घर के पास में लगा हुआ होता है। शशिकला जब तक थी वो उस मोटर को ऑन ऑफ करती थी। लेकिन लैंडलॉर्ड जो था, लैंडलॉर्ड का नाम नवीन था। नवीन के पास में एक डुप्लीकेट चाबी थी, क्योंकि जब शशिकला जब भी नहीं होती तो नवीन ही पानी जाके ऑन करता। इसीलिए अब नवीन डेली जाके पानी ऑन करता और पानी को ऑफ़ करता। और वक्त धीरे धीरे बीतता जाता। ना ही तो शशिकला आती, ना ही उसके कोई परिवार वाले आते हैं। अब डेली का एक रूटीन बन गया था नवीन का कि वो जाके मोटर ऑन करे और फिर जाकर के मोटर ऑफ़ करे। लेकिन इसी बीच में नवीन को कुछ स्मेल आता है। वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। पहले तो नवीन को लगता है कि हो सकता है कहीं चूहा वगैरह मरा हुआ होगा। नवीन उतना ज़्यादा खास गौर नहीं करता है। लेकिन आए दिन वो स्मेल जो है वो बढ़ता जाता है। फिर एक रोज़ ऐसा आता है, वक्त होता है मई 2017। मई 2017 में वो स्मेल और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अब जब नवीन एक दिन वाटर पंप ऑन करने जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्मेल आता और यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी कंप्लेन करते हैं इस स्मेल के बारे में। अब नवीन को कुछ डाउट होता है। अब उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आ जाते हैं कि क्योंकि शशिकला का घर भी बंद था इतने दिनों से और ना ही कोई संपर्क हो पा रहा है। अब नवीन क्या करता है, नवीन पुलिस को खबर करता है। अब पुलिस आती है। अब पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस को बताता है कि फरवरी के मंथ से ही शशिकला और शशिकला का परिवार यहाँ नहीं है और मैंने उनको 50,000 रुपये भी दिए थे। अब पुलिस शशिकला के घर का ताला तोड़ती है और अंदर जाती है। अंदर खोजबीन करती है, फ्रिज में खोल कर देखती है, बाथरूम में जाती है, किचन में जाती है, बेड को उठा करके देखती है, अलमीरा खोल कर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अब थक हार करके पुलिस कहती है कि हो सकता है कहीं ना कहीं चूहा मरा होगा, आप लोग देख लेना, मैं चलता हूँ। इसी में नवीन कहता है कि सर 2 मिनट दीजिए, मैं भी थोड़ा एक बार नज़र घुमा लूँ। अब नवीन अपना नज़र घुमाना स्टार्ट करता है। नवीन को एक दीवार दिखाई देती है। वो दीवार देखते ही पुलिस वाले को कहता कि सर इस दीवार में पहले एक अलमारी होती थी,
वो अलमारी अब नहीं है। अब पुलिस कहती है कि हो सकता है शशिकला और शशिकला के फैमिली जो है वो जाते वक्त उस अलमीरा को उठा करके लेकर गए हों। लेकिन नवीन कहता है कि नहीं सर, वो उसे कैसे उठा सकते हैं, वो तो दीवार के अंदर बनी हुई थी। अब जब पुलिस गौर से उस दीवार को देखती है तो पुलिस भी देखती है कि वो दीवार सामने के तरफ में वो सीमेंट किया हुआ होता है। अब पुलिस थोड़ा सा उसे कुदेरती है तो उसे देखती है कि सीमेंट अभी नया नया है। अब पुलिस मज़दूरों को बुलाती है और उस दीवार को तोड़वाती है। अब जैसे ही तोड़वाती है पुलिस उस दीवार को, तो पुलिस देखती है कि हाँ वाकई वहाँ पे एक अलमीरा है, लेकिन वो अलमारी पूरा खाली था। लेकिन पुलिस की नज़र जब थोड़ी नीचे जाती है तो उसे दिखाई देता है एक ब्लू ड्रम। वो ब्लू ड्रम को बाहर निकाला जाता है। उस ब्लू ड्रम के ऊपर भी पूरे सीमेंट की लेप लगी हुई होती है। अब उस ब्लू ड्रम को तोड़ा जाता है। अब उस ब्लू ड्रम को तोड़ने के बाद में उसमें से मिलता है एक इंसानी लाश। अब जब इंसानी लाश दिखाई देता है तो कोई उसे पहचान नहीं पाता है। इसके बाद में पुलिस जो है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज देती है हॉस्पिटल। अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है कि ये लाश जो है ये 9 महीना पुरानी है और ये लाश एक 70 वर्ष बुजुर्ग महिला की लाश है। अब पुलिस वाले जो होते हैं फिर से उस मोहल्ला में आते हैं और उनसे फिर से पूछताछ करते हैं, मोहल्ले वाले से, नवीन से भी पूछताछ करते हैं। फिर मोहल्ले वाले बताते हैं कि अगस्त 2016 से शांता कुमारी गायब थी। वो ये भी बताते हैं कि हम लोग ने पूछा था शशिकला से, वो शशिकला बताती है कि शांता कुमारी जो है वो अपने छोटे बेटे के यहाँ गई हुई है। अब उसी मोहल्ले वाले में से कुछ लोग उनके छोटे बेटे का घर भी जानते थे। अब पुलिस शांता कुमारी के छोटे बेटे के घर पहुंचती है, वहां जाके पूछताछ करती है। अब शांता कुमारी के छोटे बेटे जो होते हैं वो बताता कि सर मैं तो खुद खोजबीन कर रहा हूँ शशिकला का, संजय का, यहाँ तक कि अपनी माँ का, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस खाली हाथ थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। 2017 से 18 आता है, फिर 19 आता है, फिर 2020 आता है, यानी कि कोरोना काल आ जाता है। अब आस्ते आस्ते ये जो केस था ये ठंडा हो गया था। अब धीरे धीरे 2021 बीत जाता है और अब आता है 2022। 2022 में एक पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जितने भी पुराने केस है सारे पुराने केस को सामने लाओ और देखा जाए कि उसमें क्या क्या अपडेट है। इसी केस में एक केस होता है ये शशिकला वाला केस। अब पुलिस फिर से इस केस में लग जाती है। पुलिस तो सबसे पहले संजय वासुदेव की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकालती है। कॉल डिटेल रिपोर्ट जब निकालती है लेकिन पुलिस को उसमें भी कुछ समझ नहीं आता है। अब पुलिस कहती है क्यों ना हम लोग इसका कॉल डिटेल रिपोर्ट अगस्त 2016 की देखी जाए। फिर 2016 की कॉल डिटेल रिपोर्ट देखी जाती है संजय की। उसमें पाया जाता है कि संजय एक लास्ट व्यक्ति से बात किया होता है जिसका नाम होता है नंदीश। अब मोहल्ले वाले से पूछताछ करती है कि आखिर ये नंदीश कौन है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि नंदीश जो है ये संजय का दोस्त है। अब पुलिस नंदीश के घर पहुंचती है, नंदीश को उठाती है और नंदीश से पूछताछ करती है। नंदीश टूट जाता है। नंदीश कहता है कि हाँ सर, संजय ने उसे फ़ोन किया था और उसे कुछ बोरियां लाने को कहा था और उसे ये भी कहा था कि एक लाश को ठिकाने लगाना है, लेकिन वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता क्योंकि लाश को अगर वो बाहर निकालता तो मोहल्ले वाले देख लेते हैं। इसीलिए उसने एक ड्रम मंगवाया था मेरे से। बस मेरा इतना ही हाथ है और मैंने खून वगैरह कुछ नहीं किया है। अब पुलिस वाले फिर से खोजबीन स्टार्ट करते हैं संजय और शशिकला की, लेकिन कहीं भी कुछ अता पता नहीं चलता। इसके बाद में उसी पुलिस वाले में से एक पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं अपने ऑफिसर से कि सर आजकल आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, ना कि आधार कार्ड यहाँ तक कि पैन कार्ड भी। तो क्यों ना हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से शशिकला और शशिकला का बेटे संजय को खोजा जाए। अब वो लोग तमाम नेटवर्क प्रोवाइडर से बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर नाम से, इस पर्टिकुलर आधार कार्ड से या क्या कोई सिम कार्ड लिया गया है। फिर बैंक वाले से भी कंसल्ट करते हैं कि क्या कोई बैंक अकाउंट खोला गया है। फिर आधार सेंटर जो होते हैं वहाँ भी इनकी डिटेल्स दी जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक रोज़ पुलिस वाले के पास में आधार सेंटर से फ़ोन आती। वो कहते हैं कि सर इस नाम से कोल्हापुर, महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है कोल्हापुर, वहाँ पे बैंक अकाउंट खोली गई है। अब पुलिस कोल्हापुर पहुँचती है। अब पुलिस उस बैंक में जाती है
उस बैंक में वेरीफाई करती है कि उसी आधार कार्ड से खोला गया है कि कोई दूसरे आधार कार्ड से। वहाँ पाया जाता है कि संजय वासुदेव के आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खोला गया है और वहाँ से लोकल एड्रेस लिया जाता है संजय की। अब पुलिस पहुँचती है संजय के घर। वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि शशिकला और संजय दोनों एक साथ हैं। अब पुलिस शशिकला और शशिकला का बेटे संजय को बेंगलोर लेकर के आती है और इनसे यहाँ पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब ये लोग बताते हैं कि सर मर्डर हमने ही किया है। वो बताते हैं कि सर एक दिन संजय जो है वो गोभी मंचूरियन लाया होता है, लेकिन क्योंकि उसकी नानी को पसंद नहीं था बाहर का खाना, इसलिए उस दिन झगड़ा जो है वो ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल में पहुंच गया था, जिसके वजह से संजय की नानी ने संजय की मां पे हाथ उठा दिया था। यह देख करके संजय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और संजय अपनी नानी का गला पकड़ लेता है और गला इतना ज़ोर से पकड़ता है कि उसकी नानी का वहीं मृत्यु हो जाता है। अब वो लोग डर गए होते हैं कि आखिर लाश का क्या करें। अब वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसे नेचुरल डेथ बता दिया जाए, लेकिन उनको ये डर लग रहा था कि अगर मोहल्ले वाले ये कह दें कि शाम तक तो ठीक थी, अचानक से कैसे मौत हो गई, तो वो लोग फंस सकते हैं पोस्टमार्टम में। अब संजय अपने दोस्त नंदीश को फ़ोन करता, नंदीश को फ़ोन करके बोरी मंगवाता, लेकिन इसे ये भी डर था कि अगर लाश को बाहर निकालें तो कहीं मोहल्ले वाले देख ना लें, इसलिए नंदीश से एक ड्रम मंगवाता है और नंदीश की मदद से इस लाश को उस ड्रम के अंदर रख करके वो दीवार में दफन कर देता है। अब पुलिस के पास में सबूत भी सामने थे और मुजरिम भी। अब पुलिस इन्हें कोर्ट ले जाती है। देखते हैं ट्रायल में इन्हें क्या सज़ा मिलती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है आज की ये रियल क्राइम स्टोरी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।